गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जो एयरटेल एप्लीकेशन से आपके मोबाइल में जिससे कि आप अपने एयरटेल नंबर का यहाँ पे रिचार्ज करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो एयरटेल का थैंक्स एप्लीकेशन है, इससे आप यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल का ही नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास वीआई या फिर जियो का भी नंबर है ना, एयरटेल का नंबर नहीं है, फिर भी आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन से ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर आप अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डालेंगे, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी यहाँ पे कंपनी का नंबर डाल सकते हैं, चाहे वो एयरटेल का हो या वोडाफोन आइडिया का हो या जियो का है, किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन बस नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसको डाल के वेरीफाई करेंगे। देखेंगे हमारा ओटीपी ऑटोमेटिक ले लिया है। और उसके बाद ये आपसे परमिशंस मांगा लोकेशंस की, तो विल यूजिंग द ऐप यहाँ पर क्लिक करके लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करेंगे। लोकेशंस के परमिशंस को अलाउ करने के बाद यहाँ पे चलिए इसको पहले हम कट करते हैं और यहाँ पे सीधे इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहीं पे देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पर आपको एयरटेल प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर इंस्टेंट लोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक पे का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पे के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एयरटेल यूपीआई भी आ जाएगा, वेलकम टू पे। इसको यहाँ से हम कट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर एयरटेल फाइनेंस का एक ऑप्शन आएगा। इसमें यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर पर इंस्टेंट लोन का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एयरटेल फाइनेंस लोन वाला जो पेज यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितना का लोन चाहिए। जैसे देखेंगे यहाँ से मैं कम 10,000 और ज़्यादातर 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकता हूँ, लेकिन फाइनल लोन का अप्रूवल नहीं है। फाइनल आपको आगे अप्रूवल मिलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितना लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उतना ही लोन का अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे पूछता है कि आपको कितना का लोन चाहिए। चलिए यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए हमको 50,000 का लोन चाहिए, तो चलिए 50,000 ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 85,000 सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी जितना अप्रूवल मिलेगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन दोनों को टिक करिएगा और नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे अपना जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे। यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछ रहा है, तो जो भी आपका मंथली इनकम महीना में जितना कमाते वो यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे। ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपको इनकम रिसीव होती है वो कैसे होती है, मतलब जो आपको सैलरी मिलती है, जैसे आपको बैंक में मिलती है या कैश में मिलती है। तो चलिए यहाँ पे हम बैंक में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो कांग्रेचुलेशंस कर आ जाएगा। आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो लोन का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे फाइनल देखिए हमको यहाँ पे बस 50,000 का ही अप्रूवल मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप जितना लोन अमाउंट सेलेक्ट करें उतना का ही अप्रूवल मिले। जैसे कि आपने देखा कि मैंने 85,000 रुपये सेलेक्ट किया, लेकिन मिला कितना का, सिर्फ 50,000 का अप्रूवल। देख सकते हैं यहाँ से मैं कम 10,000 का लोन ले सकता हूँ और ज़्यादा 55,000 का। अब जितना का लोन लेना चाहते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन से लोन के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 10,000 का ही बस लोन चाहिए, वैसे लोन की ज़रूरत है नहीं, बस आप लोग को दिखाने के लिए मैं 10,000 का लोन ले रहा हूँ, तो मैंने 10,000 सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोन का टेन्योर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो देख सकते हैं कि इस लोन को मैं यहाँ पे 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी इनका देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके इनका डिटेल्स में जानकारी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन अमाउंट कितना है, 10,000 का, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो लग रहा है 708 रुपये का लग रहा है। जो पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिस्पर्स होंगे वो 9,292 होंगे, यानी 10,000 का लोन लेने पे 9,292 रुपये हमारे अकाउंट में आएंगे। बाकी जो EMI आएगी 970 रुपये आएगी। और अगर मैं इस लोन को 12 महीने की लेता हूँ तब बाकी जो रीपेमेंट करना होगा 11,640 रुपये करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि चलिए मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 महीने वाला सेलेक्ट किया, ठीक है। 12 महीने से सीधे मैंने 3 महीने वाला सेलेक्ट किया।
अगर मैं 10,000 का लोन 3 महीने की लेता हूँ तो 708 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस है। पैसे उतने ही मेरे अकाउंट में आएंगे 9,292 जो पहले आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे EMI बढ़ गई है, यहाँ पे 3,495 रुपये हो गई है। और जो रीपेमेंट हमको करना है टोटल 10,488 रुपये करीब हमको करना है। तो हम यहाँ पे 3 महीने के लिए ही लोन लेंगे। आप जितने महीने की लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं 3 महीने की लूँगा तो देख सकते हैं मैंने 3 महीने को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो वी आर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे कंपनी का नाम पूछेगा। अगर आप सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कंपनी का नाम देना होगा, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करते हैं तो अपने बिजनेस का नाम देना होगा। तो अगर देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बाद में सैलरीड कर दिया था तो हमसे कंपनी का नाम पूछ रहा, तो अगर आप सैलरीड है तो यहाँ पे अपने कंपनी का नाम डालेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है वो सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस सेगमेंट यानी किस टाइप का आपका बिजनेस है वो बताएंगे। नीचे देखेंगे तो आपसे ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पे नीचे आएंगे जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। बाकी जो भी इनके लैंडिंग पार्टनर उनका नाम देख सकते हैं, DMI फाइनेंस इनके लैंडिंग पार्टनर हैं। ये सारी डिटेल्स डालने बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो KYC के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने आधार कार्ड का 16 डिजिट का नंबर डालना होगा। उस पर जो भी आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा। जैसे OTP डाल के वेरीफाई करेंगे आपका आधार KYC हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे तो फिर से ये लोडिंग ले रहा है और आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा शो होगा, इसको इस बॉक्स में डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, जिस OTP को यहाँ पे डाल के नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है डिजी लॉकर का वो पूछ रहा है, तो वो पिन आप यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपसे परमिशंस मांगा, तो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो फिर से ये लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग डाटा, तो यहाँ पे 5 मिनट तक आपको वेट करना होगा, 5 सेकेंड तक। देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही हमको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, या तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऑप्शंस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो सेल्फी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। यहाँ पर हमको अपनी एक सेल्फी लेके अपलोड करना है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो बता रहा है कि किस तरह से आपको सेल्फी लेना है। तो यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। चलिए यहाँ पर हम अपनी सेल्फी लेके अपलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका आधार वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये करंट एड्रेस है, मतलब अगर अपने आधार वाले एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम एज के ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो नीचे देखेंगे यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 इस तरह एड्रेस डालने के लिए आ रहा है, तो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, हमारा सेम है, हमने टिक कर दिया। नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने में देखेंगे वैलिडेट योर KYC डिटेल्स, तो यहाँ पे 56 सेकंड, यहाँ पे 60 सेकंड तक समय लग सकता है। बाकी अब यहाँ पर ऑटो पे सेटअप के लिए आएगा, यानी जो आपकी EMI होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। ठीक है, एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस बैंक अकाउंट से आप इमीडिएट सेटअप करेंगे उसी में आपका पैसा भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यहाँ पे आप नीचे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, किस बैंक में आप लोन का पैसा लेना चाहते हैं। अगर आपके बैंक का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे आपको सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम अपने बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, यानी आप इमीडिएट ऑटो पे सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड से। अब जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे, उसका डिटेल्स आपको देना होगा। जैसे नेट बैंकिंग में यूज़र ID पासवर्ड देना होगा और डेबिट कार्ड में देखेंगे तो डेबिट कार्ड का नंबर और CVV नंबर ये बता रहा है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर ₹1 डिपॉजिट करेंगे अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसको टिक करेंगे और नीचे यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने में देखते हैं कि यहाँ पे हमसे डिटेल्स पूछा, हालांकि वो सिक्योरिटी रीजन से मैंने नहीं दिखाया। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा ई-मैंडेट का रिक्वेस्ट है यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया और यहाँ पे देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर आ चुका है और दिया योर ई-मैंडेट रजिस्ट्रेशन हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुल। अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे या इट्स डिसबर्स और देख सकते बता रहे हैं कि पैसे अकाउंट में आने में 24 घंटे तक का समय लग जाएगा, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। जो पैसे अकाउंट में डिसबर्स में 9,292 रुपये हुए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 29% का लगा है। ये
अलग अलग हो सकता है, ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। टेन्योर की बात करें 3 महीने के लिए हमने लोन लिया है, फर्स्ट EMI डेट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एयरटेल एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।